शुरू करने जा रहे हैं संघ और राज्यों के मध्य संबंध, यानी केंद्र और राज्य सरकार का कैसा संबंध होना चाहिए। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है बताइए? यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है, राज्यों का संघ कहा गया है क्या? अतः भारत में मूलतः संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन संघीय शासन प्रणाली का एक आवश्यक लक्षण है ना। आपको पता है जब भारत के जो राज्य हैं, ठीक है, उस सब राज्य का जो भारतीय संघ जो है वो किसी संविदा या समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि इसका सृजन स्वयं संविधान द्वारा किया गया है और इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। तो भारत की जो संघीय प्रणाली है वो किस देश के संविधान से प्रेरित है? भारत की संघीय प्रणाली, संघीय व्यवस्था हम लोग किस देश के संविधान से लिए हैं? कनाडा के संविधान से लिए हैं कनाडा के संविधान से। तो कनाडा के संविधान से लिए तो आपको पता है ये तीन हम लोगों को तीन पार्ट में बांटा गया है कि संघ सूची, तीन सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्या संघ सूची पे किसका अधिकार होता है? केंद्र सरकार का। राज्य सूची पे राज्य सरकार का। और समवर्ती सूची पे दोनों कानून बनाएगा, लेकिन दोनों के कानून में अगर मतभेद हो जाएगा तो किसका कानून माना जाएगा? केंद्र सरकार का। ठीक है, तो केंद्र और राज्य के संबंध में हम तीन प्रकार के संबंध पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे विधायी संबंध, ठीक है, जिसको लेजिस्लेटिव रिलेशन बोलते हैं, अनुच्छेद 245 से 255। एक हम लोग पढ़ेंगे प्रशासनिक संबंध, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, 256 से 263। और एक पढ़ेंगे फाइनेंशियल रिलेशन, वित्तीय संबंध, 264 से 293। ठीक है, विधायी संबंध, ठीक है, लेजिस्लेटिव कितना से कितना, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? 245 से 255। कितना? 245 से 255। प्रशासनिक संबंध 256 से 263। और विधायी संबंध 264 से कितना? 293। समझ गए? बताइए। तो संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंध का प्रावधान भाग 11 में। अच्छा, ये जो संघ और राज्यों के मध्य जो संबंध पढ़ रहे हैं किस भाग में पढ़ते हैं हम लोग? भाग 11 में। किस भाग में पढ़ते हैं? भाग 11 में। अनुच्छेद 245 से 255 पढ़ते हैं। ठीक है, 245 से 246, 245 और 246 केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के वितरण को बताता है। 245 और 246 क्या बताता है? केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी, केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के वितरण को बताता है। और 248 संसद की अवशिष्ट विधायी शक्ति के बारे में बताता है। ठीक है, और 249, 250, 252, 253 के अंतर्गत विभिन्न परिस्थितियों में संसद को राज्य सूची के विषय पर विधायी अधिकार दिया गया है। अभी आपको समझ में कम आ रहा होगा, अब समझिए। विधायी संबंध जैसे हम शुरू करते हैं, ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 245, कौन सा अनुच्छेद? 245 क्या कहता है कि संघ और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन राज्य क्षेत्र के आधार पर करता है। बताता है कि संसद संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र या उसके किसी एक भाग के लिए विधि बना सकता है तथा किसी राज्य का विधानमंडल अपने संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि का निर्माण कर सकता है। अनुच्छेद 245 क्या कहता है कि मान लीजिए नीतीश कुमार है, बिहार स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, तो नीतीश कुमार चाहेंगे तो बिहार का 94,163 किलोमीटर वर्ग है ना क्षेत्रफल, तो उसके कहीं भी चाहेंगे तो कोई कानून नीतीश कुमार बना सकते हैं कि नहीं? आप लोग बताइए। बना सकते हैं। तो ये किस अनुच्छेद में है? 245 में। और मोदी जी जो मालिक है वो 32,87,263 किलोमीटर भारत का पूरा एरिया है ना जी। तो मोदी जी भारत के किसी भी जगह पे कानून बना सकते हैं। समझ गए? तो ये बात का चर्चा कहाँ दिया है? अनुच्छेद 245 में। समझ गए? तो भारतीय राज्य क्षेत्र का ऐसा भाग जो किसी राज्य के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है के संबंध में विधि बनाने का अधिकार किसको है? संसद को दिया गया है। किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। समझ गए बात? ये बात समझ में आया?
अब देखिए कुछ चीज़ हम लोग देखते हैं। वित्तीय आपात के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? कुछ सवाल देख लेते हैं। 3 प्रकार का आपातकाल होता है। 352 में कैसा आपातकाल होता है? राष्ट्रीय आपातकाल होता है ना। 356 में क्या होता है? राष्ट्रपति शासन। और 360 में क्या होता है? वित्तीय आपातकाल। तो मैंने बोला कि वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में, तो क्या कहिएगा? 360 में। राष्ट्रपति कब वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो भारत का वित्तीय अस्थायित्व संकट में हो तब कर सकता है क्या? तो वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा होना चाहिए? तो मैंने एक ट्रिक आपको बताया है, 122, यानी 352 लगेगा तो 1 महीना में, 56 2 महीना में, 60 2 महीना में। ठीक है, बता दिए। तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितना दिन के भीतर होना चाहिए बताइए? 2 महीना के भीतर। अब तक भारत में कितना बार वित्तीय आपातकाल लगा है? एक बार भी नहीं लगा है। यदि वित्तीय आपात की उद्घोषणा संसद द्वारा नहीं किया जाता है तो कितना दिन बाद स्वतः समाप्त हो जाएगा? 2 महीना बाद। क्या 2 महीना का टाइम है? 2 महीना में उद्घोषणा किए थे, किया नहीं तो समाप्त हो जाएगा। हो गया नहीं? वित्तीय आपात की उद्घोषणा का संसद किस प्रकार के अनुमोदन से, बहुमत से अनुमोदन करता है? तो साधारण बहुमत वाले सदस्यों के बहुमत से। कैसे करता है अनुमोदन? साधारण बहुमत वाले सदस्यों के बहुमत से। ठीक है। वित्तीय आपात के दौरान किसी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या वित्त विधेयक को किसके विचार के लिए रखा जाता है बताइए? राष्ट्रपति के विचार के लिए। किसके विचार के लिए रखा जाता है? राष्ट्रपति के विचार के लिए रखा जाता है। समझ गए बात आप लोग? बताइए। अब हम लोग 3 सूची के बारे में जानते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये जो 3 सूची है, इन तीनों सूची का चर्चा जो है किस अनुसूची में रखा गया है ये बताइए? 3 सूची जो है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इसका चर्चा किस अनुसूची में रखा गया? अनुसूची 7 में। ठीक है। तो आप जानते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में सबसे पहले संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची शब्द का चर्चा हुआ। ठीक है। आप जानते हैं कि हमारे मूल संविधान में कितना अनुसूची था? टोटल 8 अनुसूची था। 4 अनुसूची बाद में जोड़ा गया, तो टोटल अनुसूची कितना है देश में? 12। 12 अनुसूची है। तो भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है। और अवशिष्ट विषय किसको दे दिया गया है बचा हुआ? केंद्र सरकार को। ठीक है, समझ गए? तो राज्य सूची में वर्णित विषय पर विधि बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? राज्य विधानमंडल को। समवर्ती सूची में वर्णित विषय पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों को है क्या? संविधान में क्या है, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा एक नया अनुच्छेद 246 का क जोड़ा गया और कहा गया कि संसद को संघ या राज्य द्वारा अधिरोपित माल एवं सेवा कर के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। ठीक है। और अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि संघ सूची में वर्तमान में कितना विषय है, संघ सूची में मूल में कितना था, वर्तमान में कितना है? तो मूल में था 97, यानी केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है संघ सूची। तो संघ सूची, मूल संघ सूची में कितना विषय था? 97 था। लेकिन अभी जो है, कहीं आपको 100 मिलेगा, कहीं 99 मिलेगा। तो 100 के आसपास मान लीजिए, अभी कितना है? 100 के आसपास। अब आपके परीक्षा में पूछता है कि कौन कौन विषय जो है संघ सूची में आता है, खूब पूछता है ना परीक्षा में। तो ये आप दिमाग से सोचिए कि कौन ऐसा संस्थान होगा जो भारत सरकार उसका मालिक होगा, वही ना संघ सूची होगा, यूनियन लिस्ट में होगा। जैसे आप देखिए प्रतिरक्षा, रक्षा का मामला कौन है? राज्य सरकार को है कोई मामला रक्षा से? नहीं है। विदेशी मामला, इजीली तरीके से याद करने की कोशिश कीजिए। विदेशी मामला केंद्र सरकार का होगा। नागरिकता कौन देता है? गृह मंत्रालय। संचार सेवा, मोबाइल जो है, टेलीफोन है, इस सब के लिए बोली लगता है, कौन लगवाता है? केंद्र सरकार।
परमाणु ऊर्जा, ठीक है, खनिज हो गया, बीमा हो गया, शेयर बाजार, रेलवे, रेलवे की नौकरी केंद्र सरकार की नौकरी, डाक और तार, बंदरगाह, बैंक, जनगणना, आरबीआई, ठीक है, निगम कर, सेवा कर, लॉटरी, स्टॉक एक्सचेंज, मुद्रा, विदेशी ऋण, ये सारा मेन मेन चीज़ आपको खूब बार बार पूछते रहता है। तो कहिएगा ये सारा चीज़ किस सूची में आता है? संघ सूची में। अब आइए राज्य सूची। तो आप जानते हैं कि राज्य सूची 7वीं अनुसूची की सूची 2 को कहा जाता है, ठीक है। इस सूची में जो है शुरू में कितना विषय था? 66 विषय था। कितना विषय था? 66 विषय। लेकिन वर्तमान में उसमें से 5 विषय घटा दिया गया, तो कितना विषय होगा वर्तमान में? 61 विषय होगा, ठीक है। तो अब देखिए राज्य सूची में कौन कौन चीज़ आपको पूछेगा परीक्षा में, तो बनाइएगा। जैसे पूछेगा कि लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था बना के रखना किसका काम है? राज्य सरकार का। पुलिस जो हो गया, देखते हैं तो ग्रामीण ग्राम पुलिस है हम लोग का, जो पुलिस है एगो रेलवे को पुलिस में भी देखते हैं। बिहार पुलिस में से कई सारा रेलवे में भी काम करता है ना, रेलवे के स्टेशन पे ड्यूटी करता है। तो रेल और ग्राम पुलिस किसका हो गया? राज्य सूची का। लोक स्वास्थ्य किसका मामला है? राज्य सरकार का। मनोरंजन, सिंचाई, गैस, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति कर, टोल टैक्स, विद्युत पर कर, भू राजस्व या लगान, शराब, ये सब किसका है? राज्य सरकार का। जुआ खेलना, गेमिंग करना, बेटिंग करना, दाव लगाना, बाजार और मेला हो गया, लोक स्वास्थ्य हो गया, कारागार हो गया, ये सब किसका है? सब का सब राज्य सूची का। सोच करके बना सकते हैं ना दिमाग से। बताइए। और अब बात करते हैं, ठीक है, किसके बारे में? समवर्ती सूची के बारे में, ठीक है, समवर्ती सूची। तो अनुसूची 7 की सूची 3 को समवर्ती सूची कहा गया है, ठीक है। और भारतीय संविधान में समवर्ती सूची हम कहाँ से लिए हैं? ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं? ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। समझ गए? अब देखिए कि समवर्ती सूची, मूल समवर्ती सूची में कितना विषय था पता है? 47 गो विषय था। कितना विषय था? 47, ठीक है। लेकिन कैसे देखे थे कि राज्य सूची में कितना विषय था? मूल में 66 को था, लेकिन 5 गो उसमें से हटा दिया गया। तो कितना हुआ हो गया राज्य सूची में? 61 गो। तो उसमें से 5 गो उठा करके कहाँ रख दिया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में, समवर्ती सूची में, ठीक है। तो वो 5 क्या क्या है? एक है न्याय प्रशासन, एगो वन है, 2 हुआ। तीसरा वन्य जीव जंतु पक्षी हो गया, 4 हो गया। नहीं, पहला हो गया देखिए न्याय प्रशासन 1, वन हो गया 2, ठीक है। फिर हो गया वन्य जीव जंतु पक्षी, ठीक है, 3। बाट और माप हो गया 4, ठीक है। और जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन 5 हो गया। तो इन सब चीज़ों को कहाँ डाल दिया गया? इसमें डाल दिया गया। शिक्षा जो है 42वां संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को भी किस में डाल दिया गया? समवर्ती सूची में डाल दिया गया। इससे पहले शिक्षा किसका विषय था? राज्य सूची का विषय था, ठीक है। तो ये सारा का सारा कहानी आपके समझ में आया? बताइए। ठीक है। अब अवशिष्ट शक्ति, तो अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्ति का चर्चा है। अवशिष्ट विधि का चर्चा किस में है? 248 में। तो कहा गया है कि इसमें अगर विवाद होगा अवशिष्ट सूची में, तो किसका कानून मायने रखेगा? केंद्र सरकार का, ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। अब जो है हम लोग देखते हैं अंतरराज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 263 में चर्चा है अंतरराज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है।
तो अंतर राज्य परिषद के गठन के बारे में संविधान के अनुच्छेद 263 में चर्चा है। इसके गठन का अधिकार किसको है? कौन इंटर स्टेट काउंसिल बनाता है? तो राष्ट्रपति बनाता है। कौन बनाता है? राष्ट्रपति बनाता है। ठीक है। अब राज्यों और केंद्र सरकार के बीच कैसा संबंध होना चाहिए, इसके बारे में कई सारे आयोग बने थे। राजमन्नर आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, सरकारिया आयोग। कौन कौन आयोग बना था? ये सब बना था। ठीक है। तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में हुआ था। कब हुआ था अंतर्राज्यीय परिषद का गठन इंटर स्टेट काउंसिल का? 1990 में। अच्छा, अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है बताइए? 263 के तहत। बताया ना, 263 के तहत। अच्छा, इसके गठन का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। ठीक है। इस परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है इस परिषद का अध्यक्ष? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। इसकी प्रथम बैठक बोले कब हुआ था? तो अंतर्राज्यीय परिषद का कार्य होता है राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों का जांच करना और उस पर सलाह देना। ठीक है। इसकी प्रकृति सिर्फ सलाहकारी है, सिर्फ सलाह देना है, और इसका कोई पावर नहीं है। अंतर्राज्यीय परिषद की पहली बैठक प्रधानमंत्री बीपी सिंह की अध्यक्षता में हुआ था। किसके अध्यक्षता में? बीपी सिंह की अध्यक्षता में। तो अंतर्राज्यीय परिषद से सवाल बन जाएगा, इंटर स्टेट काउंसिल से 5 सवाल। किस अनुच्छेद के तहत है ये? 263। कौन गठन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है। इसका गठन कब किया गया सबसे पहले? किस आयोग के सिफारिश पे कहेगा ना, तो कहिएगा सरकारिया आयोग के सिफारिश पे। किसके सिफारिश पे? सरकारिया आयोग के सिफारिश पे। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। पहला बैठक कब हुआ था, किनके अध्यक्षता में? बीपी सिंह के। सवाल बना लीजिएगा। हम्म। अब है 263 देख लिए, उससे एक अनुच्छेद घटा दीजिए तो कितना होगा? 262। तो होता है क्या? होता है जल संबंधी, जल संबंधी विवाद के लिए होता है। तो जल विवाद के लिए कौन सा अनुच्छेद होगा? 262 होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो बताइए, वर्तमान में गणना की दृष्टि से समवर्ती सूची में कितना विषय है बताइए तो? 52। ये सब बताने में कोई दिक्कत है? इतना अच्छा से बताए हैं। बताइए, भारत में अवशिष्ट विषयों को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? अवशिष्ट विषय को संघ सूची के अंतर्गत क्या केंद्र सरकार को दे दिया गया ना? किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया? तो कहिएगा 248 के तहत। कितना के तहत? 248 के तहत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 क्या कहता है? कि राज्य सूची के विषय पर संसद की विधायी शक्ति, राज्य सूची के विषय पर संसद की विधायी शक्ति किसमें दिया है? हम्म। संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में? तो क्या कहिएगा? वही 249 में। ठीक है। बोलेगा, जब 42वें संविधान संशोधन द्वारा किन विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? तो कहिएगा पहला वन कहिएगा, दूसरा शिक्षा कहिएगा, तीसरा वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण कहिएगा, और चौथा कहिएगा बाट और माप कहिएगा। क्या कहिएगा? बाट और माप। समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है बताइए? हम्म। अनुसूची 7 की किस सूची में वर्णित विषय पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को विधि बनाने का अधिकार है? तो क्या कहिएगा? समवर्ती सूची। किस सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है? संघ सूची। समवर्ती सूची में मूल रूप से कितना विषय था? 47। अभी कितना है? 52 है। ठीक है।
समय समय पर, ठीक है, समय समय पर केंद्र और राज्य के बीच संबंध कैसा होना चाहिए, इसके लिए समितियों का गठन किया गया। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले केंद्र और राज्यों का संबंध कैसा होना चाहिए, केंद्र का राज्य से कैसा संबंध होना चाहिए, इसके लिए पहली बार समिति बना था प्रशासनिक सुधार आयोग, बोले 1966 से 69, शीतलवार समिति। कौन समिति? शीतलवार समिति। कौन समिति बना था? शीतलवार समिति। ठीक है, अब देखिए एक राजमन्नर समिति बना था। केंद्र राज्य संबंध के लिए कौन सा समिति बना था? राजमन्नर समिति। तो ये बना था 1969 में। कब बना था राजमन्नर समिति? 1969 में, डॉक्टर पीबी राजमन्नर की अध्यक्षता में। तो इस समिति में और सदस्य थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी, मुदलियार, पीसी चंद्रा रेड्डी, ये सब लोग थे। इसने क्या कहा पता है? क्या सुझाव दिया कि अवशिष्ट विषय को समाप्त कर दिया जाए या राज्य को दे दिया जाए। पूछ देगा परीक्षा में, जो अवशिष्ट विषय को या तो समाप्त कर दिया जाए, राज्य को दे दिया जाए। कौन समिति ये रिपोर्ट दिया था? तो क्या कहिएगा? राजमन्नर समिति। एक अंतर राज्य परिषद का गठन किया जाना चाहिए, सुझाव दिया था कि अंतर राज्य परिषद का गठन किया जाना चाहिए। तो कौन समिति सुझाव दिया था? राजमन्नर समिति। ठीक है, और अंतर राज्य परिषद बन भी गया, लेकिन मैंने कहा कि सरकारी आयोग की रिपोर्ट पे बना। आपके दिमाग में ही ना आ रहा है जी? सुझाव ये भी दिया था, ध्यान से सुनिए। अखिल भारतीय सेवाओं को खत्म कर देना चाहिए। ये जो आप देखते हैं, एसपी देखते हैं, आईएएस देखते हैं, ये बोला खत्म कर दो सबको। तो पूछा हुआ है परीक्षा में कई बार प्रश्न, किस समिति ने सिफारिश दिया था कि अखिल भारतीय सेवा को समाप्त कर दिया जाना चाहिए? राजमन्नर से यही सवाल पूछता है, तो लगा लीजिएगा आप लोग। कौन समिति बोला कि अखिल भारतीय सेवा को समाप्त किया जाना चाहिए? तो राजमन्नर समिति बना लीजिएगा। अब केंद्र राज्य संबंध के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो समिति है उसका चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम है सरकारिया आयोग। क्या नाम है? सरकारिया आयोग। केंद्र और राज्य के पर संबंध विचार करने के लिए 24 मार्च 1983 को रंजीत सिंह सरकारिया के अध्यक्ष में 3 सदस्यीय समिति बनाया गया। किनके देखरेख में? रंजीत सिंह सरकारिया। 2 और लोग थे, शिवरमन और SR सेन थे। इस समिति ने, पता है, इसका गठन हुआ 1983 में, रिपोर्ट दिया 1987 में, और इसका रिपोर्ट प्रकाशित हुआ 1988 में। समझे? गठन कब हुआ सरकारी आयोग का? 1983 में। रंजीत सिंह सरकारिया और कौन थे? शिवरमन एवं SR सेन। क्या इसने रिपोर्ट कब दिया अपना? 87 में। रिपोर्ट प्रकाशित कब हुआ? 88 में। ठीक है, इसने कहा कि केंद्र राज्य संबंधों में सुधार लाने के लिए अनुच्छेद 263 के प्रावधानों के अनुसार अंतर राज्य परिषद गठन होना चाहिए। ठीक है, समझ गए? इसने कहा कि अनुच्छेद 155 में संशोधन करके राज्यपालों की नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाना अनिवार्य होना चाहिए। पूछ देगा कि राज्यपाल का नियुक्ति तो सीधे न केंद्र सरकार कर देता है। तो पूछेगा किस समिति ने कहा था कि राज्यपाल की नियुक्ति से पहले राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करना चाहिए? तो क्या कहिएगा? सरकारी आयोग। ठीक है, इसने कहा कि योजना आयोग को स्वायत्त शाही संस्था बना देना चाहिए। ठीक है, इसने कहा कि समवर्ती सूची पर विधि बनाने से पूर्व केंद्र को राज्य से क्या करना चाहिए? परामर्श लेना चाहिए। ठीक है, ये सब कहानी था। फिर एक समिति बना था, ठीक है, जिसका नाम था MM पुंछी आयोग। क्या था? MM पुंछी आयोग। तो इसका गठन हुआ था 2007 को भारत के पूर्व मुख्यमंत्री न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में। 2010 में इसने अपना रिपोर्ट दिया। इसने कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति और बर्खास्तगी मनमाने ढंग से नहीं होना चाहिए। राज्यपाल का कार्यकाल
5 वर्ष का निश्चित होना चाहिए। ठीक है। आयोग ने राज्यपाल के विरुद्ध विधान मंडल द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया को स्वीकार करने की सिफारिश थी। ये सब हुआ। ठीक है। तो ये 3 4 5 समिति जो आपने देखा, इस समिति से प्रश्न परीक्षा में बार बार आते रहता है। समझ गए? जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा समिति था इसमें? सरकारिया आयोग। कौन था सबसे इंपॉर्टेंट? सरकारिया आयोग था। अब आपको मैं बताता हूं वित्त आयोग के बारे में। कौन आयोग के बारे में? वित्त आयोग के बारे में। तो वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। पता है आपको क्या? वित्त आयोग कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय। इसका गठन कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं? राष्ट्रपति। प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है अनुच्छेद 280 के तहत। कितना के तहत? 280 के तहत। और वित्त आयोग वित्तीय मामलों पर सलाह देने के उद्देश्य से इसका गठन किया जाता है, जो केंद्र सरकार को सलाह देता है। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? एक अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं। पहला वित्त आयोग परीक्षा में बार बार पूछता है, पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी थे। कौन थे पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष? केसी नियोगी। अब इधर क्या हुआ, जब एमटीएस के परीक्षा में तीसरा वित्त आयोग का अध्यक्ष पूछ दिया, तो दूसरा थे के संथानम। पहला थे नियोगी, दूसरा थे के संथानम और तीसरा थे एस के चंद्रा। तीसरा कौन थे? एस के चंद्रा। ठीक है। और आपको पता है कि 14वां वाईबी रेड्डी थे। 15वां कौन है? श्री एन के सिन्हा है, जिनका रिपोर्ट 2020 से 25 आएगा। ठीक है। तो वित्त आयोग के बारे में समझ गए। किस अनुच्छेद में चर्चा है? 280 में। कैसा निकाय है? तो संवैधानिक निकाय है। ठीक है। बताइए, सरकारी आयोग का गठन कब किया गया? 83 में। किस विषय पर सिफारिश देने के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था? तो क्या कहिएगा? केंद्र राज्य के बीच संबंध। क्या? रंजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में गठित आयोग में कुल कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। एक खुद थे रंजीत सिंह सरकारिया, दूसरा थे शिवरमन और तीसरा कौन थे? एसआर सेन थे ना। केंद्र राज्य संबंधों पर सुझाव देने के लिए सीतलवाड़ समिति कब बना था? याद है, 1966 में बना था ना सीतलवाड़ समिति, 66 में। केंद्र और राज्यों को अधिक अधिकार देने के संबंध में सुझाव देने के लिए राजमन्नर आयोग का गठन कौन किया था? तो राजमन्नर आयोग पता है कौन गठन किया था? तमिलनाडु सरकार। कौन किया था? तमिलनाडु सरकार। एमएम पुंछी आयोग कब बना था? एमएम पुंछी आयोग 2007 में बना था। पुंछी आयोग बना था 2007 में। भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। और लास्ट जो 15वां वित्त आयोग है, उसका गठन 2020 से 25 के रिपोर्ट देने के लिए हुआ है। किनके देखरेख में? श्री एन के सिंह के। किनके देखरेख में? एन के सिंह के देखरेख में। वित्त आयोग का क्या काम है? तो वित्त आयोग का कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को निम्नलिखित विषय में अपनी सिफारिश दे। संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमन के वितरण के लिए, भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देने के लिए। ये सारा का सारा काम किसका है? वित्त आयोग। ठीक है। अब है योजना आयोग। तो 1946 में केसी नियोगी समिति के सिफारिश पे, किसके सिफारिश पे? केसी नियोगी समिति के सिफारिश पर 1946 में योजना आयोग का गठन किया गया। 15 मार्च 1950 को। कब गठन किया गया? 15 मार्च 1950 को। ये योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ, केसी नियोगी के सिफारिश पे। ये गैर संवैधानिक तथा परामर्शदात्री निकाय है। गैर संवैधानिक, इसका भी संविधान में कहीं चर्चा नहीं है। गैर संवैधानिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में हुआ। भारत में प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं पदेन अध्यक्ष? प्रधानमंत्री। आयोग का एक उपाध्यक्ष और 3 पूर्णकालिक तथा 3 अंशकालिक सदस्य होते हैं। ठीक है। और आपको पता है जो योजना आयोग जो है, उसके अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे?
प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे जी? गुलजारी लाल नंदा। ठीक है। और प्रथम अध्यक्ष कौन होंगे योजना आयोग के? कौन थे प्रथम अध्यक्ष? जवाहरलाल नेहरू। और अंतिम अध्यक्ष कौन थे? मोदी जी। और अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया। वर्तमान में क्या है कि ये ख़त्म हो चुका है योजना आयोग। उसके जगह पे 15 अगस्त 2014 से, यानी कि 1 जनवरी 2015 से क्या आ चुका है? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग आ चुका है। और इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल को नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में क्या किया गया है? शामिल किया गया है कि नहीं? तो नीति आयोग का पहला अध्यक्ष पूछे तो क्या होगा? मोदी जी। और पहला उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार। ठीक है। नहीं, प्रथम उपाध्यक्ष बनाया गया था किनको? अरविंद पनगड़िया को ना? नहीं नहीं, अभी सुमन बेरी है। पहला उपाध्यक्ष पूछे तो कौन बने थे? अरविंद पनगड़िया बने थे, अरविंद पनगड़िया। ठीक है। उसके बाद चाहे योजना आयोग चला गया तो उसके जगह पे क्या बना? नीति आयोग बना। ठीक है। लेकिन इन दोनों को, योजना आयोग रहे चाहे नीति आयोग, दोनों अगर कोई भी बिल लाएगा, कोई भी चीज़ लाएगा तो उसको अंतिम मंजूरी देने का काम करता है एक का, जिसका नाम है एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या नाम है? राष्ट्रीय विकास परिषद। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन भी नियोगी समिति के सिफारिश पे 6 अगस्त 1952 को हुआ। कब हुआ? 6 अगस्त 1952 को। इसके अध्यक्ष और सचिव भी वही होते हैं जो योजना आयोग या नीति आयोग के होते हैं। इसमें भी प्रारंभ से ही राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें भाग लेते हैं। समझ गए? तो राष्ट्रीय विकास परिषद कब बना? 6 अगस्त 1952 को। अब देखिए, भारत में नियोजित आर्थिक विकास का प्रारंभ प्रथम पंचवर्षीय योजना से माना जाता है। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम आर्थिक विकास का कंसेप्ट जो है, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक के माध्यम से कौन दिए थे पता है? भारत के एक महान इंजीनियर थे जिनका नाम था एम विश्वेश्वरैया। क्या नाम था? एम विश्वेश्वरैया। ठीक है। आपको पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत में आर्थिक विकास के लिए एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन पंडित नेहरू की अध्यक्षता में कब किया था? 1938 में। ठीक है। बम्बई के 8 उद्योगपतियों द्वारा 1944 में कौन सा योजना आया था? बॉम्बे प्लान। ठीक है। श्री मन्ना नारायण द्वारा 1944 में किया गया था तैयार गांधीवादी योजना। कौन सा योजना? मन्ना नारायण 1944 में कौन सा योजना लाए थे? गांधीवादी योजना। और 1945 में एम एन रॉय लाए थे जन योजना, पीपल्स प्लान। पीपल्स प्लान कौन लाए थे 1945 में? एम एन रॉय। और 1946 में गठित नियोगी समिति के सिफारिश पे क्या हुआ था? इसका गठन हुआ था। ठीक है। 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था। जयप्रकाश नारायण कौन योजना प्रस्तुत किए थे? सर्वोदय योजना। और भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च कब किया गया? 15 मार्च 1950। पूरा क्लियर हो रहा है? अब इसका लास्ट पॉइंट है, देख लीजिए, क्षेत्रीय परिषद। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद के बारे में थोड़ा सा जान जाइए कि क्षेत्रीय परिषद के सृजन का विचार भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उस समय रखा गया था जब राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा हो रहा था। ठीक है। तो क्षेत्रीय परिषद बना हुआ है, 5 क्षेत्रीय परिषद है देश में। कितने हैं? 5 क्षेत्रीय परिषद। यानी सभी राज्यों को जो है ना 5 क्षेत्र में बांट दिया गया है। कितने क्षेत्र में? 5 क्षेत्र में। किसके माध्यम से? क्षेत्रीय परिषद के माध्यम से। समझ गए? क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? गृह मंत्री करते हैं। कौन करते हैं अध्यक्षता? गृह मंत्री। ठीक है।